कोई ज़माना था जब हमें ट्रेन लेने के लिए चंडीगढ़ फिर नंगल जाना पड़ता था, लेकिन अब तो हमें ऊना में ही ऐसी फैसिलिटी मिल रही है। फैसिलिटी मिल गई है, रफ्तार और टाइम की बचत हो रही है बहुत ज़्यादा। अब समय बहुत कम लगता है, जहाँ 10, 12, 14 घंटे हमें बसों से लगते थे, वो अब 5 से 6 घंटे में हमें दिल्ली पहुँचना बड़ा आसान हो रहा है। ऊंची ऊंची खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हिमाचल प्रदेश, पर्यटन जिसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। टूरिस्ट गर्मियों की छुट्टियां मनाने और साल के अंत में बर्फबारी देखने देश के अलग अलग कोनों से यहां खिंचे चले आते हैं। बीते कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में काफी कुछ बदला है। जैसे जैसे कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, वैसे वैसे हिमाचल का टूरिज्म नए क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बना रहा है। नेशनल हाईवे के अलावा केंद्र सरकार रेल कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश और रेलवे का नाम जब एक साथ आता है तो दिमाग में सबसे पहला नाम शिमला कालका रेल मार्ग का आता है। तो चलिए, जब इस ऐतिहासिक रेल मार्ग की बात हो ही गई है तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कालका शिमला रेल मार्ग 120 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत 1903 में हुई थी। 103 टनल, 869 पुल, 919 मोड़ वाले इस राजमार्ग को 2008 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था। 96 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग में छोटे बड़े कुल मिलाकर 18 स्टेशन हैं। जिस प्रदेश में विश्व धरोहर है, चलिए जानते हैं कि वहां रेलवे के नेटवर्क में बीते वर्षों में क्या बदलाव देखने को मिले हैं। रेलवे नेटवर्क के विस्तार का जो बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया है, उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात और अंब अंदौरा सहित प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करना इसके ताजा उदाहरण है। वंदे भारत ने तो रेल यात्रियों के एहसास को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इस ट्रेन के शुरू होने से न सिर्फ प्रदेश की रेल कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, बल्कि कम समय में दिल्ली से ऊना के बीच की दूरी भी तय की जा रही है। कोई ज़माना था जब हमें ट्रेन लेने के लिए चंडीगढ़ फिर नंगल जाना पड़ता था, लेकिन अब तो हमें ऊना में ही ऐसी फैसिलिटी मिल रही है कि यहाँ से ट्रेनें बहुत चल रही हैं। और मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊना से जो वंदे भारत ट्रेन चलाई है, उसकी तो क्या कहने। वो तो, और आज का जो युवा है वो टाइम का इतनी सेविंग करता है कि कहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचे। अब तो दिल्ली भी दूर नहीं है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से हिमाचल के अंब अंदौरा तक की दूरी केवल 5.5 घंटों में पूरी करती है। ये ट्रेन अंबाला, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब और ऊना से होते हुए अंब अंदौरा पहुंचती है। इस ट्रेन से सफर कर प्रदेशवासी भी काफी खुश हैं और कम पैसों में वर्ल्ड क्लास सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं। और वंदे भारत ट्रेन जब से लॉन्च हुई है, हम लगातार उसमें सफ़र कर रहे हैं। इसकी रफ्तार बहुत ही अच्छी है। जब से आई है हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल गई है, रफ्तार और टाइम की बचत हो रही है बहुत ज़्यादा, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से स्थानीय लोगों को तो फायदा हुआ ही है, साथ ही इसने देवभूमि में आने वाले श्रद्धालुओं की राह आसान कर दी है। ज्वाला जी, ब्रजेश्वरी देवी, कांगड़ा और मां चामुंडा जैसे प्राचीन धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी वरदान साबित हुई है। यहाँ पहले बहुत कम ट्रेनें हुआ करती थी, बड़ा मुश्किल होता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था बसों से, और एक ही ट्रेन हुआ करती थी। अब काफ़ी ट्रेनें हो गई हैं और समय बहुत कम लगता है, जहाँ 10, 12, 14 घंटे हमें बसों से लगते थे, वो अब 5 से 6 घंटे में हमें दिल्ली पहुँचना बड़ा आसान हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी ट्रेन चलाई है, इसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और बहुत कम समय में हमें दिल्ली आना जाना सुगम हो रहा है। हम एक ही दिन में दिल्ली आ रहे हैं और जा रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी के अलावा केंद्र की मोदी सरकार अब देश और हिमाचल प्रदेश के स्टेशनों को भी वर्ल्ड क्लास बनाने पर जोर दे रही है। स्टेशनों का कायाकल्प करने के लिए मोदी सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है। अमृतकाल में नए भारत के सपने को साकार करती अमृत स्टेशन योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाना है। हिमाचल प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन अंब अंदौरा,
बैजनाथ, पपरोला और पालमपुर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इन स्टेशनों में जहां वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलेगी तो साथ ही ट्रेडिशनल टच भी देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इन योजनाओं के कारण राज्य में प्रगति और स्थानीय लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। बेहतर सुविधा और रेल कनेक्टिविटी के कारण प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है, जिससे प्रदेश में पर्यटन को गति मिली है और यहाँ की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हुई है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत के तहत रेलवे परियोजनाएं तय समय पर पूरी की जा रही हैं। बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने और देश के आम नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लक्ष्य के साथ इस दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं और नए भारत की संकल्प शक्ति दुनिया को दिखा रहे हैं।